हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के पशु संपदा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में पशुपालन एवं पशु उत्पाद प्रसंस्करण से लगभग कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है? 10%, 15%, 20%, 13%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 10%। ठीक है, लगभग 10%। प्रदेश में उपलब्ध पशुधन से देश का कितना प्रतिशत दूध प्राप्त किया जाता है? 7 से 8%, 15 से 16%, 12 से 13% या फिर 30 से 35%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 12 से 13% दूध प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ऊन कितना प्राप्त किया जाता है दोस्तों? 30 से 35%। ठीक है, प्रदेश में यानी कि राजस्थान में उपलब्ध पशुधन से ऊन प्राप्त किया जाता है 30 से 35%। राज्य की पशु संपदा का आकलन करने हेतु हर 5 वर्ष में किसके द्वारा पशु गणना की जाती है? पशु महाविद्यालय बीकानेर द्वारा, पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान जयपुर द्वारा, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा, और ऑप्शन डी राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशु गणना की जाती है। कितने वर्ष में? हर 5 वर्ष में। प्रदेश में वर्ष 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार पशुधन की संख्या है 5.68 करोड़, 5.77 करोड़, 5.47 करोड़ और 6.56 करोड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5.68 करोड़ है 20वीं पशु गणना के अनुसार पशुधन की संख्या। ठीक है, और 2012 की 19वीं पशु गणना में संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 2012 की 19वीं पशु गणना में संख्या थी 5.77 करोड़। 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में किस पशु की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है? भैंस वंश, गौवंश, ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है भेड़ वंश। तो दोस्तों अभी ऊपर देखा था कि भेड़ वंश में तो कमी देखने को मिली है। ठीक है, वृद्धि देखने को मिली है दोस्तों भैंस वंश व गौवंश में। ठीक है, इनमें वृद्धि देखने को मिली है, और भेड़ और बकरी में कमी देखने को मिली है। ठीक है, 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में भैंस वंश में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 5.53%, 8.56%, 4.60% और 2.33%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5.53% वृद्धि हुई है। किस में? भैंस वंश में। और गौवंश में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? 5.33% वृद्धि हुई है। ठीक है, और सर्वाधिक वृद्धि किस जीव में हुई है? किस पशु में हुई है? भैंस में। ठीक है, 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? भेड़ वंश में कमी हुई है, बकरी वंश में वृद्धि हुई है, गाय वंश में वृद्धि हुई है, भैंस वंश में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बकरी वंश में वृद्धि नहीं हुई दोस्तों, बकरी और भेड़ में हुई है कमी। ठीक है, सही नहीं है ये बताना था इसमें। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। संख्यात्मक दृष्टि से निम्न में से किस पशु में राजस्थान का प्रथम स्थान है? बकरी, गधा, ऊंट, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, बकरी, गधा, ऊंट। दोस्तों देश के 84% ऊंट राजस्थान में है। ठीक है, देश के कुल ऊंट का 84% हिस्सा राजस्थान में है, और देश के 19% गधे ये भी राजस्थान में है। ठीक है, 19% गधे राजस्थान में है। संख्यात्मक दृष्टि से राजस्थान के पशुधन में सर्वाधिक है बकरी, गधा, ऊंट, भेड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बकरी। ठीक है, पशुधन में सर्वाधिक है बकरी। कितने प्रतिशत? 37%। कौन सा कथन सत्य नहीं है? देश की 14% बकरी राजस्थान में है, देश के 19% गधे राजस्थान में है, देश के 74% ऊँट राजस्थान में है, राज्य के कुल पशुधन का 37% बकरियां हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि देश के 74%, यानी दोस्तों ऊपर बताया था 84%। ठीक है, 84% ऊँट राजस्थान में है। ठीक है, बाकी सभी कथन सत्य है। गौवंश में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? पहला, तीसरा, पांचवा, छठा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि छठा स्थान है। ठीक है, गौवंश में राजस्थान का छठा स्थान है, और न्यूनतम गाय किस जिले में पाई जाती है? धौलपुर में।
निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? गीर, थार पारकर, जाफराबादी, राठी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जाफराबादी। ठीक है, जाफराबादी भैंस की नस्ल है, ना कि गाय की। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? मालवी, सांचौरी, मेवाती, सूरती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सूरती। ठीक है, सूरती एक भैंस की नस्ल है, ना कि गाय की। अगर के कोई स्थान विशेष आता है शब्द में तो समझना वो गाय की नस्ल है। ठीक है, एक मारवाड़ी को छोड़कर। मारवाड़ी दोस्तों मारवाड़ी बकरी की और भेड़ की, ठीक है, दोनों की नस्ल होती है मारवाड़ी। इसके अलावा मालवी यानी कि मालवा से मालवी, सांचौर से सांचौरी, मेवात से मेवाती, ये तीनों है गाय की नस्ल। ठीक है, कौन सी गाय राजस्थान की कामधेनु कहलाती है? हरियाणवी, सांचौरी, मेवाती, राठी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि राठी गाय राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। राजस्थान में पाए जाने वाले गौवंश और क्षेत्र विशेष के अनुसार कौन सा संगत नहीं है? हरियाणवी नस्ल गाय की गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर इन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, सांचौरी गाय उदयपुर, पाली, सिरोही में पाई जाती है। मालवी गाय गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर में पाई जाती है। और राठी गाय गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाती है। तो दोस्तों कौन सा संगत नहीं है ये हमें देखना है। कौन सा संगत नहीं है? ऑप्शन सी यानी कि जो मालवी नस्ल है गाय की वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर में नहीं पाई जाती दोस्तों। ठीक है, मालवी नस्ल पाई जाती है दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, झालावाड़ इन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, जो मालवा कहाँ है? एमपी में। जो एरिया एमपी के टच करता है वहाँ पे मालवी नस्ल होगी। ठीक है, और जो एरिया हरियाणा से टच करता है, यहाँ हरियाणा है मान लीजिए, तो फिर यहाँ कौन कौन से ज़िले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर। ठीक है, तो यहाँ हरियाणवी नस्ल का बाहुल्य होगा। और सांचौर कहाँ है? सांचौर उदयपुर। तो यहाँ जितने भी ज़िले आते हैं इस इलाके में, जैसे उदयपुर, पाली, सिरोही, यहाँ पे सांचौरी गाय का बाहुल्य होगा। ठीक है, और दोस्तों एक गाय की नस्ल है थार पारकर। ठीक है, थार पारकर पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, थार पारकर कैसे याद करोगे कि पश्चिमी राजस्थान में जो गाय थार को पार कर दे वो थार पारकर। ठीक है, थार के मरुस्थल को पार कर दे वो थार पारकर। भैंस वंश में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? छठा, दूसरा, तीसरा, सातवां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दूसरा स्थान है भैंस वंश में। और गाय वंश में कौन सा था? छठा स्थान। भैंस वंश में सर्वाधिक और न्यूनतम संख्या वाले जिले कौन से हैं? जयपुर, जैसलमेर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, अलवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अलवर में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है और जैसलमेर में सबसे कम। ठीक है, जयपुर, अलवर, भरतपुर इन जिलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे कम है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सर्वाधिक जयपुर में और न्यूनतम जैसलमेर में। राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्लें हैं मुर्रा, जाफराबादी, बदावरी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी नस्लें भैंस की नस्लें हैं जो राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल नहीं है जखराना, जाफराबादी, महसाना, सूरती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जखराना भैंस की नस्ल नहीं है दोस्तों, यह है बकरी की नस्ल। ठीक है, बाकी जाफराबादी, महसाना, सूरती, मुर्रा ये और बदावरी, महसाना ये होता है, ये खुंडी ये होती है भैंस की नस्लें। ठीक है, मुर्रा को ही खुंडी भी कहा जाता है, मुर्रा भैंस को ही खुंडी भैंस भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है? चोकला, मालपुरा, सोनारी, जमुनापरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जमुनापरी। ठीक है, जमुनापरी गाय की नस्ल है, यह है बकरी की नस्ल। ठीक है, ना कि भेड़ की। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है? चोकला, खेरी, मालपुरा, नाली, पूगल, मगरा, बारबरी, पर्वतसरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बारबरी, पर्वतसरी दोस्तों बकरी की नस्ल है। ठीक है, ना कि भेड़ की नस्ल। बाकी चोकला, खेरी, मालपुरा, नाली, पूगल, मगरा ये भेड़ की नस्ल है। ठीक है, बाकी सभी। निम्न में से कौन सा असंगत है? बारबरी, जखराना, मारवाड़ी, लोही बकरी की नस्ल, जाफराबादी, मुर्रा, महसाना, सूरती गाय की नस्ल है, खेरी, नाली, पूगल, मगरा, मारवाड़ी भेड़ की नस्ल, गीर, थार पारकर, राठी हरियाणवी गाय की नस्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
यानी कि असंगत हमें छांटना है। और जाफराबादी, मुर्रा, महसाना, सूरती ये असंगत है, ये गाय की नस्ल नहीं है दोस्तों, यह है भैंस की नस्ल। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन आया था जाफराबादी, मुर्रा, यह है भैंस की नस्ल है। खेरी, नाली, पूगल, मगरा नस्लें हैं भेड़ की, बकरी की, गाय की, मुर्गी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भेड़ की नस्ल है ये। खेरी, नाली, पूगल, मगरा भेड़ की नस्ल है दोस्तों। भारत की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है? मारवाड़ी, खेरी, चोकला, नाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चोकला को कहा जाता है भारत की मेरिनो, जो कि भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं? जैसलमेर, बीकानेर में, बीकानेर बाड़मेर में, प्रतापगढ़ सिरोही में, गंगानगर चूरू में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जैसलमेर बीकानेर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा ऊँट राजस्थान में। ठीक है, न्यूनतम किस जिले में पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में सबसे कम ऊँट पाए जाते हैं। सर्वाधिक उन्नत किस्म की मुर्गियाँ किस जिले में पाई जाती है? टोंक, अजमेर, जयपुर, सिरोही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अजमेर में। राज्य का पहला पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बाड़मेर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बीकानेर में। ठीक है, और दूसरा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जयपुर में, जोबनेर, जयपुर में। गौमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिंगोनिया गौशाला, जयपुर, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर, गुरु जम्बेश्वर पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हिंगोनिया गौशाला, जयपुर। असील, वर्षा, टेनी, लेगहॉर्न नस्लें हैं? मछली की, मुर्गी की, केचुए की, बकरी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह है मुर्गी की नस्लें। ठीक है, असील, वर्षा, टेनी, लेगहॉर्न ये विदेशी नस्ल है। तो दोस्तों इसके साथ राजस्थान के पशु संपदा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों ये पहला वीडियो था। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरा वीडियो भी आप देख सकते हैं।